माधोबिघा गांव में एक जंगल था। उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था जहां दो दानवों का वास था। एक दिन एक व्यक्ति जंगल के रास्ते गुजर रहा था। तभी उसे कुछ आवाज आती है। तभी वो बरगद के पेड़ के पास जाता है। अरे ये कैसी आवाज है, कहीं ये इस बरगद के पेड़ से तो नहीं आ रही। तभी उसके सामने वो दोनों भयानक दानव आ जाते हैं। बहुत दिनों बाद ये नया शिकार मिला है, आज तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी वो दोनों दानव मिलकर इस व्यक्ति को मार देते हैं। फिर अगले दिन गांव वालों को उस व्यक्ति की लाश मिलती है और उन दोनों दानवों की बातें पूरे गांव में होने लगती है। अरे भाई, सुना है कि हमारे गांव के जंगल में एक बरगद का पेड़ है और उस पर दो खतरनाक दानवों का वास है और कभी कभी तो उस पेड़ से डरावनी आवाज आती है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अब तो मुझे उस जंगल में जाने से भी डर लगता है। पता नहीं क्या होगा इस गांव का। उसी गांव में एक राजू नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब और मेहनती किसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा रहता था। एक दिन रामू को घर लौटते हुए बहुत ही देर हो जाती है। रामू जंगल के रास्ते से अपने घर जाने लगता। तभी बरगद के पेड़ से कुछ भयानक आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज आ रही है इस बरगद के पेड़ से। तभी उसके सामने वो दोनों दानव आ जाते हैं। आज एक और नया शिकार मिला है, आज तो तुझे भी हम नहीं छोड़ेंगे। फिर दोनों दानव मिलकर राजू को मार देते हैं। फिर अगले दिन अपने पिता की मौत पर चिंटू बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर चिंटू के पास एक आदमी आता है और कहने लगता है कि अरे भाई चिंटू, मैंने सुना कि तुम्हारे पिताजी चल बसे। अरे हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अरे ये तो होना ही था। जो भी उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरता है कभी जिंदा वापस नहीं आता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, कैसा पेड़? अरे भाई, तुमने सुना नहीं कि हमारे गांव के जंगल में एक बरगद का पेड़ है, वहां दो भयानक दानव का वास है। पूरे गांव में उन दोनों की बातें चल रही है। पता नहीं अब क्या होगा। इतना कहते हुए वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन वो चिंटू एक बाबा के पास पहुंच जाता है और अपनी सारी बातें उन्हें बता देता है। बाबा आप ही बताइए, मैं क्या करूं? चिंटू, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे पिताजी को इन दोनों दानव ने ही मारा है। वे दोनों कोई मामूली दानव नहीं है, श्रापित दानव है। बहुत साल पहले उन दोनों ने मिलकर एक बाबा की थी तपस्या भंग की थी, इसलिए उन दोनों को श्राप मिला है। उन दोनों के प्राण उस बरगद के पेड़ में है। अगर हमें उन्हें मारना है तो उस पेड़ को नष्ट करना होगा। फिर बाबा अपनी सारी योजना चिंटू को बता देते हैं। उसी रात चिंटू जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद वह बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। तभी उसके पास वह दोनों दानव आ जाते हैं। क्या बात है, आज शिकार खुद ही चल कर आया है। आज तो तू हमारे हाथों से मरेगा। मैं तुमसे नहीं डरता। तभी वहां बाबा आ जाते हैं और अपनी शक्तियों से उस पेड़ को नष्ट कर देते हैं। तभी वह दोनों दानव जलकर मर जाते हैं।